तो प्रेयर के बाद डेली हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है बाबू। और आज तुम लोग कुछ नया बताता हूँ, नया ही बताता हूँ ना, कि विद्या माई और लक्ष्मी, विद्या माई और जल्दी कैसे आपके पास आएंगी। सिंपल सा फंडा, सुन लो ध्यान से, सुनना चाहोगे? यानी विद्या माई कैसे आपको जल्दी आ जाएंगी, कैसे आप तेज हो जाओगे। तो यह एक वेद में लिखा है, उपनिषद का वाक्य है कि दो चीज बताया गया, ध्यान सुनो, दो चीज क्या बताया गया है। पहले सुनना चाहोगी कि विद्या माई कैसे आएंगी। उसमें पहला शर्त है कि जिसका कपड़ा साफ रहता है। सुन रहे बाबू, पहला शर्त है कि यदि विद्या माई का मतलब ये नहीं होता कि नवोदय निकल गया, पास कर गए, 99% आ गया, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये तो मतलब है कि आप नौकर बनोगे। क्या बनोगे? खूब रट लोगे, परीक्षा बोझ लोगे तो नौकर बन जाओगे, बढ़िया नौकर बनोगे, है ना, नौकर बन जाओ। क्या बन जाओगे? तो विद्या सिर्फ नौकर बनने के लिए नहीं है। हाँ जी, डीएम भी बनोगे तो आप नौकर ही बनोगे, है ना। नौकर डीएम भी बनोगे तो क्या बनोगे? नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट तो सरकारी नौकर, सरकारी नौकर, सरकारी। विद्या का मतलब है हमेशा जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, वो खुश रहे। क्या रहे? एकदम मस्त रहे, और जो उससे मिले वो भी मस्त हो जाए। क्या हो जाए? ये है विद्या का मतलब। यदि आप शिक्षित हैं तो शिक्षित जैसा दिखे। अरे सुन रहे हैं भैया, सुन रहे हैं? विद्या का ये मतलब है कि यदि आपके पास विद्या आ गई तो विद्या मिलियम का आ गया है। जिसका विद्या आ जाता है वो झुक जाता है। क्या जाता है? अहंकार में झुक जाता है, हमेशा वो विलियम से बात करेगा। तो रियल में विद्या क्या होता है समझो। विद्या का मतलब एकदम विनम्र हो जाना, बदल जाना, अहंकार शून्य हो जाना, घमंड नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना। तो मैं बता रहा था कि विद्या में कैसे जल्दी आ जाएंगी, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, मैं इसको यूज करता हूं, मैं खुद इसको यूज करता हूं। पहला शर्त है कि जो कपड़ा आप आज पहने हो वही कपड़ा बिना साफ किए कल आप मत पहनो। यदि पहनते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि आज जीवन तुम दरिद्र रहोगे। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोला हूं। जो कपड़ा आज पहने हो वही कपड़ा कल तुम बिना साफ किए वो पहन रहे हो, यह देखकर कि कपड़ा साफ है, गंदा तो है नहीं, साफ दिख रहा है, और वही कपड़ा कल पहन रहे हो। तो उपनिषद में लिखा है कि तुम्हारे पास दरिद्र हमेशा रहेगा, यानी कभी भी तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं रहेंगी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। कैसे आप कह रहे हैं हम तो रोज पहनते हैं वही कपड़ा। अरे भैया अपने पापा से पूछो कितना दुखी है वो देखने को है कि बंगला है, गाड़ी है, लेकिन डेली रो रहे हो, ईएमआई जमा करना है, वहां पैसा जमा करना है, फीस देना है, देना है, टेंशन में क्या है। खाली देखने को लग रहा है कि बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन खोखला है। क्या है? खोखला है, क्योंकि लिखा ऐसे नहीं लिखा है, वो सच्चाई है कि यदि आप गंदा कपड़ा पहनते हैं और गंदा नहीं भी है, देखने में साफ लग रहा है, लेकिन उसको आज पहने थे और कल वही कपड़ा पहन लिए, तो आपके पास दो चीज तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। पहला है आपके पास विद्या माई नहीं आएंगी, विद्या माई। आज दूसरी बात लक्ष्मी नहीं आएंगी, यानी पैसा नहीं रहेगा। आज जिसके पास दो नहीं है वो जिंदा नहीं है, मुर्दा है। क्या है? जैसे लेबरों को देखता होगा तुम लोग, घर द्वार में काम होता है तो देखिए लेबर ना, लेबर का पहला पहचान है कपड़ा गंदा पहनते हैं। क्या पहनते हो? गंदा। गलत है वो, सही कर रहा हूं। और ये वो कपड़ा, दूसरा है दांत। क्या है? दांत। ये दो जगह लक्ष्मी का निवास होता है, जिसका कपड़े साफ रहते हो, जिसका दांत साफ रहते हो, वहां माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों बहुत खुश होती हैं। और यही दो चीज लेबरों में नहीं होता है। जो निम्न कोटि के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्यादा गरीब है, देख रहे ध्यान से, सर जी गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनका ना कपड़ा साफ मिलेगा और ना उनका दांत साफ मिलेगा। और यदि आप चाहते हो कि मैं जल्दी गुरुगिरी गए, पढ़ उड़ाई, अल्पकाल विद्या सब आई, यदि चाहते हो कि कम समय में तुमको सब कुछ हासिल हो जाए, तो वह उपाय है, पहला नियम लगा दो, टाइम से स्नान करो, ब्रश करो, कपड़े साफ पहनो। और उदाहरण देखना तो मुझे उदाहरण ले सकते हो। अभी चैतन्य अकेडमी का ज्यादा उम्र नहीं हुआ, 8 साल उम्र है, 8 महीने। कितना उम्र हुआ? 8 महीने की उम्र में चंदौली, मुगलसराय, बनारस, रावतगंज, रामगढ़ के बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे वो बच्चे यहाँ आ गए हैं। और मैं कहीं नहीं गया हूँ, किसी गार्जियन को फोन नहीं किया हूँ कि आप मेरे बच्चा दीजिए, और लाइन लगा है, मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए। तो कहोगे सर जैसे कैसे हो रहा है? चमत्कार नहीं है, यह प्यूरिटी का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? सच्चाई का चमत्कार है। और मुझे होड़ भी नहीं है कि और चाहिए नहीं। तो ऐसे बाबू आप लोग भी बनो, सोच रहो, फिर अपने आप आता है। विद्या माई अपने आप आती है, लक्ष्मी अपने आप आती है, लेकिन उसके लिए पहले योग्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा?
योग्य बनना पड़ेगा, अपने जबान पे ताला लगाना पड़ेगा। कभी भी मुंह से किसी लड़के के लिए शब्द ना निकले। शब्द वो चोर है, चुट्टा है, गंदा है, पागल है, नंगा है, काला है, मोटा है, आपको नहीं बोलना, अपने मुंह से नहीं बोलना। आप कौन होते हो किसी बच्चे को बोलने वाला? तब जाकर वो सार्थक होगा। क्लियर हो गया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विद्या माई जल्दी यहाँ पर तब आएंगी जब आप कुछ चीजों का त्याग करिएगा, मुंह से कुछ नहीं बोलिएगा, अच्छा बनिएगा, साफ रहिएगा, है ना सौम्या? अरे तो टेंशन में रहोगे हमेशा कि 5 मिनट खड़ा भी नहीं रह पाओगे आप लोग। क्लियर हो रहा है? मैं जो अभी समझाया क्लियर हो गया? अब आज की बात करें, कम टू द पॉइंट। आज का थॉट रहेगा विवेकानंद जी का, किनका रहेगा? वो बोले हैं, बोलिए, अराइज, अवेक, एंड, स्टॉप, नॉट, टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप लोग क्या करते हो? उठते हो, जगते हो, क्लास आते हो और 2 दिन बाद गायब, 2 दिन बाद गायब। कोई ना कोई बहाना बना लेते हो, पेट खराब है तो मम्मी की शादी है, तो मम्मी की शादी नहीं है, मम्मी की शादी हो गया है, किसी की शादी है, बहन की शादी है, तो फुआ के मौसी के मौसी के मौसी की लड़की की शादी है, और हम नहीं जाएंगे तो शादी नहीं होगा, ऐसा कारण बताते हो और वहां चले जाते हो। तो विवेकानंद जी बोलते हैं नहीं, उठो, जागो और तब तक मत रुको, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। होता है ना? तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं, है ना? जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो ये होना चाहिए, ये ललक होना चाहिए कि जब तक मुझे पूरा मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, जीके जो भी मेरा सिलेबस है पूरा 100% खत्म ना हो जाए तब तक आराम नहीं। और यही है सिंपल फंडा। नहीं तो आज सब कोई पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लाखों लोग में सब सफल हो रहे हैं। 99% लोग बेरोजगार हो रहे हैं पढ़ लिख कर। कितना परसेंट? 99% लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सेम स्कूल में पढ़कर सेम खर्चा करके, और 1% लोग सक्सेस हो रहे हैं। वही जो लड़ रहे हैं, जो कभी हार नहीं मान रहे हैं, नेवर गिव अप। चलिए फिर से बोलिए, अराइज, अवेक, एंड, स्टॉप, नॉट, टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। क्लियर हो गया? आज का थॉट ये रहा। आज का हिंदी रहेगा, आज का हिंदी रहेगा कि शीघ्र ही समाप्त होने वालों को क्या कहेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो शीघ्र ही समाप्त होने वाला हो, शीघ्र ही समाप्त हो जाए, बहुत कम समय के लिए उसका अवधि हो। बोलेंगे क्षण भंगुर। क्या बोलेंगे? क्षण भंगुर। हम लोग का शरीर कैसा है? क्षण भंगुर है। क्या है? कब क्या हो जाए कोई पता है? कब क्या हो जाए कोई पता है? तो जो शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाला हो उसको बोलेंगे क्षण भंगुर। क्या बोलेंगे? क्लियर हो रहा है? शीघ्र समाप्त होने वाला क्या कहलाएगा? क्षण भंगुर। ओके, आगे बढ़े। आज का इंग्लिश रहेगा हाउ फार। क्या रहेगा? HOW, हाउ, FAR, फार। हाउ फार मतलब होता है कितना दूर। क्या होता है? कितना दूर। याद हो रहा है? बोलो हाउ फार। दो HOW, हाउ, FAR, फार। हाउ फार मैंने कितना दूर। जैसे कहना हो, ओ मिस्टर अमृत, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? तो बोलोगे हाउ फार। क्या बोलोगे? हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? बोलो हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। क्लियर हुआ? ऐसे कुछ बोल सकते हो। तुम्हारा विद्यालय यहाँ से कितना दूर है? तुम्हारा नानी गांव यहाँ से कितना दूर है? तुम्हारा मौसी गांव यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार। क्या बोलोगे? हाउ फार के बाद इज लगाओगे। हाउ फार इज योर हाउस, है ना, फ्रॉम हियर, यहाँ से। क्लियर हो गया? अब क्या बच गया? आज का जीके लेते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कुल कितना है? हाई कोर्ट कुल कितना है? 25, 25 कितना है? याद हो रहा है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय को इंग्लिश में बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। कितने हैं? 25। कितने हैं? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट पता है कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद है ना, उच्च न्यायालय।
क्लियर हो गया? मैं रिव्यू कर रहा हूँ, गेट रेडी। यदि सुनने गई आपको छूट गया होगा तो सुन लीजिए, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, है ना, रिपीट कर रहा हूँ। हेलो आरोही, लुक एट मी। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। स्वामी विवेकानंद ने बोला है अराइज, बोलिए अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट, स्टॉप नॉट व्हेन द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज का हिंदी रहा क्षण भर में समाप्त होने वाला, शीघ्र समाप्त होने वालों को क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्षण भंगुर, क्या कहेंगे? क्षण भंगुर। आज का इंग्लिश रहा हाउ फार, मतलब कितना दूर, कितना दूर। जैसे पूछना हो, ओ मिस्टर अभिषेक तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, तब बोलोगे इंग्लिश में हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है। आज का जीके रहा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। ओके, थैंक्स अ लॉट।